ये उम्मत साकित है। इमाम ने फरमाया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। उम्मत को क्या इस्लाह की जरूरत पड़ गई? उम्मत नमाज भूल गई थी, शकियात नमाज उसमें मखलूत हो गए थे। आया उम्मत रोजे के अहकाम भूल गई थी? आया उम्मत को हज याद नहीं रहा? उम्मत हुर्मत शराब व मैखारी भूल गई थी? उम्मत आया हुर्मत इख्तलात व नामहरम भूल गई थी? कौन सा मसला उम्मत को फरामोश हो गया जिसको हुसैन अलैहिस्सलाम बताने के लिए निकले? ना नमाजें याद थी, रोजे उन्हें याद थे, हज में मशगूल थे, इहराम के अहकाम याद थे, तमाम इबादतें व दीन के अमाल उन्हें अजबर थे। खराबी कहीं और पैदा हो गई थी। खराबी ये थी कि ये समुंदर ठहर गया है, मुतहर्रिक पानी रुक गया है, और मुतहर्रिक पानी जब रुक जाए, चलता पानी जब रुक जाए, जौहड़ बन जाता है, मर जाता है, मुर्दाब बन जाता है, आबे मुर्दा बन जाता है। और मरे हुए पानी के अंदर जोंके पैदा होती हैं, मरे हुए पानी के अंदर मेंढक पैदा होते हैं, मरे हुए पानी के अंदर जरासीम पैदा होते हैं, मरे हुए पानी के अंदर मोहलिक चीजें पैदा होती हैं जो हयात का खात्मा कर देती हैं। पानी की हयात जिंदगी के अंदर है, उम्मतों की हयात हरकत के अंदर है, जिंदगी उनकी हरकत के अंदर है। जब एक कौम ठहर जाए, रुक जाए, उसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं, उसके अंदर जोंके पैदा होती हैं जो उम्मत का खून चूसती हैं, और उसके अंदर सिर्फ मेंढक पैदा होते हैं टर्राने के लिए, शोर मचाने के लिए, गोल गपाड़ा करने के लिए। उसके अंदर मूजी व मोहलिक जरासीम पैदा होते हैं जो उम्मतों के ज़मीर व हया को और गैरत को मार देते हैं, और शऊर व बेदारी और जुर्रत को मार देते हैं। ये कसूर है ठहरी हुई उम्मतों का। इसलिए सैयदुश शुहदा ने फरमाया कि अब वक्त आ गया है क़याम करने का। ये क़याम कैसा था? सैयदुश शुहदा यूं कि एक सहरा में कूदे। सैयदुश शुहदा उम्मत के ठहरे हुए समुंदर के अंदर छलांग लगाई ताकि इसके अंदर मौज पैदा हो, इसके अंदर तलातुम पैदा हो, इसके अंदर लहर पैदा हो, इसके अंदर ताकत पैदा हो, और वो ताकत इतनी बढ़े और वो मौज इतनी बढ़े कि सदियों के ऊपर मोहित हो जाए, और तमाम सरजमीनों को तय करती हुई और तमाम सरजमीनों को तहस नहस करती हुई यजीदियत को आखिर तक वहां पहुंच जाए जहां तक इसको पहुंचना है। यह मकसद था करबला का। यह मकसद वहीं खत्म हो जाता अगर जनाब ज़ैनब ना होती। क्यों? कि जब एक हरकत पानी के अंदर शुरू होती है, उस मौज को आगे बढ़ाना जरूरी है, उसको करबला से निकाल के कूफा पहुंचाना जरूरी है, उसको कूफा से निकाल के शाम पहुंचाना जरूरी है, उसको शाम से लेकर मदीना ले जाना जरूरी है, उसको मदीना से निकाल के मक्का ले जाना जरूरी है, उसको मक्का से निकाल कर हिजाज और हिजाज से निकाल कर बाहर पूरी सरजमीन के अंदर मशरिक व मगरिब में पहुंचाना जरूरी है। एक इकदाम हुसैन इब्ने अली ने किया, इब्ने अली ने, और एक बिन्ते अली ने किया। इब्ने अली ने मौज ठहरे समुंदर में पैदा की, और बिन्ते अली ने वो मौज दूर दराज उम्मतों व सरजमीनों और नस्लों तक पहुंचा दी, और अजादार व अजादारी उसी मौज का हिस्सा है। अगर यह हज इब्राहिमी होना जरूरी है, इमाम ने कोशिश की इब्राहिमी बन जाए। 400 शहीद हज खूनीन, जुम्मे खूनीन में हरम की सरजमीन पर हुए, उनका खून गिरा। किस लिए? कि ये हज, अमरीकी हज, ये इब्राहिमी हज बन जाए, ये चाइना हज इब्राहिमी हज बन जाए, ये टूरिज्म ये हज बन जाए, ये इब्राहिमी रूह इसके अंदर आ जाए, इस्माइली रूह इसके अंदर आ जाए, हाजर की रूह इसके अंदर आ जाए। लेकिन आप देखें कि वो रूह रोक दी गई, कुचला दिया गया, लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। हज इब्राहिमी होना जरूरी है, वह आजादारी का ज़ैनबी होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हज अमरीकी हो जाए, चाइना का हो जाए, हज सऊदी हो जाए, हज टूरिस्टों का हो जाए, और आजादारी राजों महाराजों की हो जाए। आजादारी फकत किसी सरजमीन की रस्म बन जाए और आबाई सिलसिला बन जाए, और खतीबों और जाकिरों की फीसों की अमाजगाह बन जाए, और खुराफात का मरकज बन जाए। ना अजीज मन, ये पाक तरीन सिलसिला है जो पाक तरीन हस्ती ने शुरू किया है, और पाक रहेगा तो अपना असर दिखाएगा। बीबी ने अकेले आजादारी की, रस्सियों में बंधे हुए आजादारी की, सर बरहना आजादारी की। एक बीबी की आजादारी ने कूफा और शाम का रंग बदल दिया। आज तो लाखों हजारों आजादार आशूर के दिन खियाबान पे निकलते हैं, तो क्यों इनके मुल्क के हालात नहीं बदलते? क्यों इनकी कौम के हालात नहीं बदलते? इसलिए कि रस्म अज़ा बजा लाते हैं, रज़्म ज़ैनबी अंजाम नहीं देते, अज़्म ज़ैनबी अंजाम नहीं देते। अजीजान, ये आजादारी वो मौज है। हजरत ज़ैनब एक खातून व एक बीबी नहीं फकत दुखिया, बल्कि रहबर है। कौन सी रहबर? कायद आजम है, कायद उज़्मा है, रहबर अजीम है बीबी ज़ैनब। वो बीबी कि जिसने करबला की शहादतों को एक आलमी नेहज़त व तहरीक में बदल दिया है। वो आलमी नेहज़त जो तमाम जमानों पर भी छा गई है और तमाम जमीनों पर भी छा गई है। अब इस नेहज़त के अरकान को, जो आजादार हैं, जो बानियान हैं, जो शुरका हैं, जो जाकिरीन हैं, जो खुतबा हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि रूह ज़ैनबी क्या है।
रूए ज़ैनबी के साथ इस अज़ा को बर्पा करो, न कि इसको सिर्फ रस्म बनाकर अगरबत्तियां जलाकर मोमबत्तियां जलाकर और लंगर बनाकर तकसीम करके खा के देंगे, फिर ये कहो कि हमने अज़ा कर दी, और आंसू बहाकर हजरत ज़हरा को कहो कि बीबी मेरे आंसुओं का अब सिला चाहिए। न अजीज मन, आपका जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है, आपने बहुत कुछ करना है। ये आंसू भी एक तहरीक का हिस्सा है, ये मातम भी एक तहरीक का हिस्सा है, ये नोहा भी एक तहरीक का हिस्सा है, ये अज़ाओ फर्श भी एक तहरीक का हिस्सा है, ये काला लिबास भी एक तहरीक का हिस्सा है, ये मरसिया और सलाम भी एक तहरीक का हिस्सा है, और ये सब कुछ एक तहरीक है जो आगे जाना है जिसको, और उस वक्त तक आगे जाना है कि जब ये अपनी ताकत से यजीदियत को मसल के खत्म न कर दे और परचम हुसैनियत और परचम कलमतुल्लाह पूरी दुनिया पर न लहरा जाए। आजादारी का मकसद पूरा नहीं हुआ अभी तक, ये आजादारी चाहिए हमें।